बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अफ़गानिस्तान से लेके ईरान, ईरान से लेके शाम, शाम से लेके इसराइल, तमाम मौज़ूआत के ऊपर हम आपको अपडेट रखते हैं। आज सिर्फ और सिर्फ मैं चाहूँगा कि आपको ईरान के जौहरी प्रोग्राम की बात ना करें, क्योंकि हम रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर आपको बताते हैं, जैसा कि मैंने आपको आज पिछली वीडियो में बताया है कि ईरान ने अपने जौहरी प्रोग्राम के ऊपर IAEA को वहां पर मुआयना करने से रोक दिया है और कहा है कि आपको तस्वीर भी नहीं देंगे और डाटा भी फराहम नहीं करेंगे। आज ईरान के जौहरी प्रोग्राम के मुतालिक बिल्कुल बात नहीं करनी और उसमें क्या डेवलपमेंट है, क्या मुआहदा हुआ है, नहीं हुआ, अमेरिका के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, नहीं चल रहे। एक और सरप्राइज है, लोग सिर्फ और सिर्फ ईरान के जौहरी प्रोग्राम के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन ईरान साथ साथ कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज, कुछ ऐसी चीजें मार्केट के अंदर ला रहा है या अपने दुश्मनों के खिलाफ तैयार कर रहा है जो आने वाले चंद सालों के अंदर उसको अपने दुश्मन के ऊपर बर्तरी दिलाएंगे। आपको याद होगा कि जो सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल मैकेंजी हैं, उन्होंने शाम का, इराक का और सऊदी अरब का दौरा किया था। इस दौरान अरबों ने बात की थी कि हमें ईरान के ड्रोन्स किसी सूरत नहीं छोड़ रहे, और इसके बाद एक कांग्रेस की रिपोर्ट हमने आपको बताई थी जहां पे जनरल मैकेंजी ने और दीगर लोगों ने कहा था कि अगर कोरियन वॉर के बाद किसी मुल्क को हमारे ऊपर एयर सुपीरियरिटी हासिल है तो वो ईरान है। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ईरान का जौहरी प्रोग्राम नहीं था, ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं थे, ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम नहीं था, ईरान के ड्रोन्स थे। अब उन ड्रोन्स को लेके, जिन ड्रोन्स के जरिए इस बार हमास ने इसराइल को, कहते हैं नथ डालना, यानी किसी को मजबूर कर देना, घेर लेना, वो किया, शाम के अंदर हो रहा है। फिर अंसारुल्लाह ने जिस तरीके से, ये खबर भी देनी है मैंने आपको अंसारुल्लाह से मुतल्लिक, वो सऊदी अरब को जिस तरीके से घेरे हुए हैं और ईरान अपने दुश्मनों को जिस तरीके से टारगेट कर रहा है, वो सारे का सारा ड्रोन टेक्नोलॉजी है। अब खबर यह है कि सुप्रीम लीडर के हुक्म के ऊपर ईरान ने अपने इस टेक्नोलॉजी को फर्दर अपडेट करने का फैसला कर लिया है। ईरान अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी को अब जदीद से जदीद तर बनाने जा रहा है और जो नई रेंज आई है और जहां जहां तक वो अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं, आप हैरान हो जाएंगे कि अगर ये हो गया तो अब लड़ाई बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएगी। दूसरी बात, इतवार के रोज भी सऊदी अरब के ऊपर 2 ड्रोन हमले हुए हैं। उस खबर से जुड़ी हुई खबर है, क्योंकि ड्रोन हमले थे और ड्रोन जब आते हैं तो हौसियों के मुतालिक बताया गया कि उन्होंने हमला किया, और हफ्ते और इतवार मुसलसल हमले हुए। और एक और खबर है आज इराक से। इराक के अंदर आज बड़ी बैठक हुई है और वहां पे उर्दन के जो बादशाह हैं अब्दुल्ला, वो पहुंचे हैं, और इसके अलावा जो मिस्र के सदर अल-सीसी हैं वो पहुंचे हैं और इराक के सदर के साथ उनकी मुलाकात हुई है। इतनी बड़ी बैठक का इराक के अंदर मौजूद होना, इसका क्या मतलब है कि इराक या अरब अलायंस फिर से खड़ा हो रहा है। ये तमाम खबरें आपकी खिदमत में तफसील से पेश करने से पहले गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच रहे। नाज़रीन, मैं आपको जैसा कि बता चुका हूँ कि ईरान की जो एटॉमिक टेक्नोलॉजी है, जो उसके सेंट्रीफ्यूजेस हैं, जो उसके जौहरी साइट्स हैं, बहुत बातें हो गई हैं। नतांस की बात, बुशहर की बात, जो बहुत सारे हम बात कर सकते हैं, लेकिन आज ईरान की ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करनी है कि ईरान की ड्रोन टेक्नोलॉजी को अपडेट करने का फैसला कर लिया गया है। और इसको अपडेट करने का फैसला इस तरीके से किया गया है कि यूरोप के दूर दराज इलाके, अफ्रीका के इलाके या हत्ता के एशिया के वो इलाके अब ईरानी ड्रोन से बच नहीं सकेंगे। कभी कभी ऐसे होता है कि आपका दुश्मन आपके खिलाफ कुछ साजिश करता है, आपको घेरने की कोशिश करता है, और वो चीज आपके हक में बेहतर साबित होती है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि ईरान के ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लगाई गई कि ईरान को असलहा इंपोर्ट नहीं करने दिया जाएगा, वेपन्स बाहर से नहीं मंगवाने दिए जाएंगे, ताकि वो उसका जो दिफा का निज़ाम है वो कमज़ोर हो। लेकिन ईरान ने इसको एक ब्लेसिंग के तौर पर लिया है। किस तरीके से कि ईरान ने डोमेस्टिकली वो चीज़ें सारी की सारी प्रोड्यूस की हैं और उस क्वालिटी की प्रोड्यूस की हैं, अगर वो शायद बाहर से मंगवाते तो वो पूरी ना हो पाती। अब कुछ फोर्स के जो सरबराह हैं हुसैन सलामी साहब, उन्होंने बताया है
कि अब उनका जो नए ड्रोन्स आए हैं उनकी टेक्नोलॉजी कितनी शानदार है कि वो 7000 किलोमीटर के रेडियस के अंदर कार्रवाई कर सकते हैं। 7000 किलोमीटर के रेडियस को समझने के लिए जरूरी है कि वो उड़ेंगे, वो टारगेट करेंगे, टारगेट करने के बाद जो उनका स्टेशन है वहां पे वापस आ जाएंगे, और ये 7000 किलोमीटर का फासला है। बैलिस्टिक मिसाइल्स, एयर डिफेंस सिस्टम और बाकी सारे हथियारों के बाद, रडार्स के बाद, ये ईरान की सबसे शानदार कारनामा है। और ड्रोन बिल्डिंग जो दुश्मन के ऊपर घेरा डाले हुए है, ईरान ने उसको अब फर्दर अपने दुश्मन के लिए मौत का सामान, क्योंकि इस बार जो ड्रोन्स हैं, अगर आपको याद हो तो हमास ने भी इस्तेमाल किए, और इस जंग के बाद मजीद हौसला मिला है कि दुश्मन को सरप्राइज कैसे देना है, और फिर ड्रोन जहां बनेंगे और अंसारुल्लाह के जरिए सऊदी अरब के ऊपर जो है वो तजर्बा हो जाएगा और उनकी जो इफेक्टिवनेस है उसका भी अंदाजा हो जाएगा। दूसरी खबर सऊदी अरब से, हफ्ते के रोज 3 बारूदी मवाद नस्ब किए हुए ड्रोन्स हमले हुए थे सऊदी अरब के ऊपर। कहा क्या वो हमने इंटरसेप्ट किए। मारिब के मुतालिक मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बता दिया है कि मारिब के अंदर लड़ाई शदीद हो रही है, और वहां पे मसला यह है कि अगर हौसी भी चाहते हैं कि उनका कंट्रोल हो, और मंसूर हादी की हुकूमत चाहती है कि तेल से मालामाल इस इलाके के अंदर उनकी हुकूमत हो। लेकिन आज इतवार के रोज सऊदी अरब के ऊपर एक और जो है वो हमला किया गया है, और इस हमले के दौरान 2 ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए हैं। जब ड्रोन्स की बात आती है तो इसका मतलब होता है कि अंसारुल्लाह के पास ईरानी ड्रोन्स हैं। आज इन्होंने बताया है कि जो सर्दर्न इलाका है सऊदी अरब का, खम्स मुशायत के अंदर इन्होंने आज 2 हौसी ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया है। हौसी ये कहते हैं कि उन्होंने अपना टारगेट अचीव किया है, जहां पे वो हमला करना चाहते थे वहां पे कामयाबी से पहुंचे हैं, लेकिन सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और उनके इत्तेहादी कह रहे हैं जी हमला कामयाब नहीं हुआ, और उन्होंने उससे पहले इसको इंटरसेप्ट कर लिया। अब मैं आपको एक और खबर देना चाहता हूं कि आज इराक के अंदर एक बड़ी नशिस्त हुई है, गैर मामूली नशिस्त है। गैर मामूली नशिस्त इसलिए थी कि अब्दुल फतह अल सीसी जो मिस्र के सदर हैं, आज वो इराक पहुंचे हैं। अकेले नहीं पहुंचे, बल्कि उर्दन के जो शाह अब्दुल्ला हैं वो भी पहुंचे हैं, और इन्होंने इराक के सदर के साथ आज मुलाकात की है। गैर मामूली मुलाकात इसलिए है कि जो मिस्र के सदर हैं, किसी भी मिस्री सरबराह का ये 30 साल के बाद इराक का दौरा है, और अमेरिका के निकलने के बाद और मशरक़ वस्ता के बदलते हालात को देखते हुए अब अंदाजा ये हो रहा है कि अरब एक बार फिर इत्तेहाद की जानिब जा रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरब के होते हुए अरब तकसीम हुए हैं, और अब जैसे जैसे टर्की का भी खतरा पैदा होता जा रहा है, तो ये सारे अरब ममालिक मशरक़ वस्ता के साथ मिलकर अपने ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, क्योंकि आपको मिस्र का और तुर्की के उन मुज़ाकरात का भी हमने आपको बताया था। ये तमाम तफसीलात आपकी खिदमत में पेश की हैं। गुजारिश यह है कि हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। खुदा हाफिज़।